जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष। आज मैं लेकर आया हूं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो जो आपका हाई स्कूल का लेसन फिजिक्स का सबसे लास्ट का है उसमें से हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम कहते हैं जनित्र। जनित्र को हम डायनेमो या जनरेटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अथवा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो देखिए, जो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये ऊष्मी पर काम करता है। कैसे? ऊष्मी पे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फेराडे ने की थी। किसने की थी? फेराडे ने की थी। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, विद्युत फ्यूज आधारित है। तो विद्युत फ्यूज जो है धारा के ऊष्मी प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न दे रहे हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, अगला प्रश्न दे रहे हैं, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस घूर्णी में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने अभिभ्रण के पश्चात परिवर्तन होगा। तो चौथाई अभिभ्रण के बाद परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो जो है विद्युत जनित्र में जो है विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। अगला प्रश्न दिया गया, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान है। तो अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो विभक्त वलय का उपयोग जो है विद्युत मोटर में किया जाता है। अगला प्रश्न दे रहे हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में बाएं हाथ की तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। अगला प्रश्न दे रहे हैं हमारा, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता। तो देखिए, चाल के समय परिवर्तित नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है हमारा, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है। तो देखिए, इनमें से सभी जो हैं सहायक हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम भी है, फ्लेमिंग का वात हस्त नियम भी है और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम भी है। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, अगला प्रश्न दे रहे हैं, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न दे रहे हैं हमारा, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। कैसा होता है? काला। अगला प्रश्न दे रहे हैं हमारा, किसी क्षण चुंबक का अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो ये जो है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, उत्तर से दक्षिण ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो है रेखाओं की दिशा जो होती है उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। अगला प्रश्न दे रहे हैं, पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई अल्फा कण अर्थात धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो है ऊपरीमुखी। क्या है? ऊपरीमुखी। अगला प्रश्न दे रहे हैं हमारा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। तो किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है।
अगला प्रश्न दे रहे हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है फैराडे ने की थी। अगला प्रश्न दे रहे हैं हमारा विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न दे रहे हैं डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो जो डायनेमो होता है जिसको जनित्र कहते हैं, ये विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न दे रहे हैं घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होती है वो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। अगला प्रश्न दे रहे हैं विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं नर्म लोहे के होते हैं। जो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं वो नर्म लोहे के होते हैं। अगला प्रश्न दे रहे हैं डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से जो है प्रत्यावर्ती धारा तथा दिश धारा दोनों प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न दे रहे हैं हमारा एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लगेगी उसका मान ज्ञात कीजिए। तो I बराबर एक फार्मूला होता है V/R। तो इसी से हम इसको भाग कर देंगे तो I बराबर निकल आएगा। V हमारा दे रहे हैं 220 और R दे रहे हैं 55। जब 55 कम 55 जाएगा और 55 चक्कू होता है 220, आपका 4 एम्पियर मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न दे रहे हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जो है नरम लोहे का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न दे रहे हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है फैराडे ने की थी। अगला प्रश्न दिया गया है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला प्रश्न दे रहे हैं बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो बिजली घंटी विद्युत धारा के जो है चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जैसे आपको जो है नए प्रश्न मिलते रहें।